हाय गाइस, तो शुरू करते हैं हमारी आज की मूवी जहां पर ज़ोंबियों का राज है। तो बिना देर का हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी को। आपका स्वागत है फर्स्ट स्पॉइलर में। एलिस जो हमारी मूवी की हीरोइन है अभी अभी होश में आई है और उस कमरे से बाहर निकलने के बाद जैसे ही एक दरवाज़ा खुलता है वो आगे बढ़ती है और कांच की वॉल को हाथ लगाती है। तो उसे याद आता है कि यहाँ पर मैं पहले भी। एलेक्स के सामने बहुत ही तेज़ी से एक लेज़र बीम आती है। वो बिना देर का पाइप जंप करती है और ऊपर के पाइप को पकड़ लेती है और उसे बच जाती है। एक और लेज़र बीम आती है उसके पीछे पीछे, मगर इस बार एलेक्स नीचे नहीं आती और ऊपर के रास्ते से आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो दूसरे रूम में जाती है और देखती हैं, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पर पड़ा हुआ एक बेड वो हाथ में लेती है और वो आगे बढ़ती है ताकि खतरों से बच सके, लेकिन उस बेड के दो टुकड़े हो जाते हैं। वो पूरी तरह से डर जाती है। इससे पहले कि कुछ समझ पाए वहाँ पर एक ड्रोन नीचे से आता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है और एलेक्स को गोली लग जाती है और वह एलेक्स वहीं पर गिर जाती है। वहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं जिसमें से एक हमारा विलन डॉक्टर आइजैक है। डॉक्टर आइजैक गार्ड को ऑर्डर देता है और गार्ड उस लाश को उठा के एक घर से बाहर आते हैं और उसको डंप कर देते हैं। जैसे वो डंप करते हैं वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी हुई हैं और ये सारी लाशें एलेक्स के क्लोन हैं। गार्ड जो वापस आने लगते हैं घर के अंदर, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और ये एक सीक्रेट लैबोरेटरी है जो अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की है। यहाँ पर रिसर्च हो रहे हैं एंटीडोट बनाने के लिए और यहीं से ये वायरस पूरी दुनिया में फैला था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी थी। और देखते ही देखते ज़ॉम्बी का राज पूरी दुनिया में हो चुकी है। अगले सीन में रेगिस्तान के सुनसान रास्ते पे एक बाइक चीरती हुई आगे बढ़ रही है, बहुत ही रफ्तार से आगे बढ़ते जा रही है। वो बाइक एक सुनसान घर के सामने आके रुकती है और एलेक्स आगे बढ़ती है। उसके हाथ में गन होती है, लेकिन वहाँ पर एक औरत उससे मदद मांगती है जिसके हाथ में एक बच्चा होता है। एलेक्स उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है, लेकिन उसे समझने देर नहीं लगती कि ये ट्रैप है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती दुश्मन उसे घिर चुकी है। एलेक्स कोशिश करती है कि वहाँ से भागे, रेसिस्ट करती है, लेकिन दुश्मन उसे बेहोश करके एक जेल में फेंक देते हैं जहाँ पर खूंखार कुत्ते उसके शिकार करने के लिए रेडी हैं। लेकिन एलेक्स फाइट बैक करती है और सारे कुत्तों को मारती है, साथ ही साथ सारे दुश्मनों को भी मार देती है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। जाते जाते वो कुछ हथियार अपने साथ में ले लेती है। अगले सीन में कुछ गाड़ियाँ रेगिस्तान की रास्तों को चीरती हुई ज़ॉम्बियों को कुचलती हुई आगे बढ़ते जा रही है। तो अब मिलता है हमारे मूवी की नेक्स्ट किरदार क्लेयर, कार्लोस, एलजे, बेटी, ओटो। ये सभी एक दूसरे से वॉकी टॉकी बात करते हुए रेगिस्तान के रोड को चिरते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगले सीन में अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की एक मीटिंग चल रही है जहाँ पर वैशकर जो कि बॉस हैं डॉक्टर आइजैक का, डॉक्टर आइजैक वैशकर को और टीम को बता रहा है कि एलेक्स का क्लोन का प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के ब्लड सैंपल से हम एंटीडोट बना सकते हैं जिससे हम ज़ॉम्बी को काबू में कर सकते हैं, जिससे हम उन्हें लेबर की तरह, काम वालों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्ब्रेला कॉरपोरेशन की मीटिंग अब ख़त्म हो जाती है, जो एक वर्चुअल मीटिंग हो। अगले सीन में एलेक्स
पेट्रोल पंप पे जाती है, मगर वहाँ पर उसे पेट्रोल नहीं मिलता। पास ही के शॉप पे वो अंदर जाती है और एक दरवाज़ा ओपन करती है जहाँ पर सड़ी हुई लाशें उसका इंतज़ार करती है। वो अपना मुंह ढाँकती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उसे एक बुक मिलती है, जो बुक वो उठा लेती है और अपने रास्ते जाने लगती है। आगे वाले सीन में कार्लोस एंड टीम आगे बढ़ते हैं और एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और वहाँ पर अपना कैंप डाल देते हैं। आसपास की सारे प्रेमाइसेस वो चेक करते हैं कि उसे कोई खतरा तो नहीं है, ताकि वो वहाँ पर कुछ देर रुक सके। जैसे वो अंदर जाते हैं उन पे ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। वो सब ज़ॉम्बी से लड़ते हैं, लेकिन एलजे को एक ज़ॉम्बी काट देता है। डॉक्टर एलेक्स एक ज़ॉम्बी पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस पर एंटीडोट डालता है और उस पर एक्सपेरिमेंट चालू कर देता है और देखता है उसका रिएक्शन क्या होता है। ज़ॉम्बी फ़ोन यूज़ कर रहा है, कैमरा यूज़ कर रहा है और प्ले कर रहा है, मगर अचानक से ज़ॉम्बी भड़क जाता है और आसपास के सभी डॉक्टरों पे हमला करने लगता है। इससे पहले डॉक्टर पे हमला हो, डॉक्टर आइजैक बाहर निकल जाता है और सारे डॉक्टर्स मर जाते हैं। अगले सीन में कार्लोस एंड टीम सभी को जो बचे हुए हैं उन्हें खाना प्रोवाइड करते हैं और आसपास की सारी जगह को कैमरा और सेंसर से प्रोटेक्ट करने लगते हैं, ताकि वो वहाँ पर रात गुजार सके। एक टीम मेंबर रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है ताकि जो भी कोई बचे हुए हैं वो सुन सके और हेल्प के लिए आ सके। ये ब्रॉडकास्ट एलेक्स के पास भी जाता है, लेकिन एलेक्स उसे इग्नोर कर देती है। बुक्स में एक शहर होता है एलेक्स का नाम का, जहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता। दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर इज़ाक एक क्लोन के सामने खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल एलेक्स को कुछ याद आता है। वहीं पर जब याद आता है तो आसपास की सारी चीज़ें हवा में उड़ने लगती है। उसी समय पर क्लोन की आंखें खुलती है और ओरिजिनल एलेक्स की भी आंखें खुलती है और सारी आसपास की चीज़ें नीचे आ जाती हैं। दूसरी तरफ वाइट कोइन नाम की एक एआई कंप्यूटर डॉक्टर को बताती है कि अभी भी उसने एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल पकड़ा है, जो हो सकता है कि ओरिजिनल एलेक्स से आ रही है। डॉक्टर इस बारे में सोचता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल को ट्रैक करते रहे। वहीं दूसरी तरफ कार्लोस एंड टीम आराम कर रही होती है कि अचानक क्लेयर को बाहर से कुछ सुनाई देता है। वो बाहर आती है और देखती है तो अचानक उस पर एक कौवा हमला कर देता है। वो डर के अंदर चली जाती है और सबको अलर्ट करती है। आसपास बहुत सारे कौवे हैं, इसलिए कार्लोस एंड टीम डिसाइड करते हैं और सबको बताते हैं कि सावधान रहें, कि अचानक सारे कौवे उन पर हमला कर देते हैं। इस अफरा तफरी में सब वहाँ से भागने लगते हैं। बचाव की इस अफरा तफरी में जो बस थी वो एक पोल से टकरा जाती है और सारे कौवे उस पर हमला कर देते हैं। क्लेयर और कार्लो समझ जाते हैं कि वो बस अब आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए वो दूसरे बस में सारे सर्वाइवर को ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन इसमें हमारी बेंटी और कुछ लोग इन्फेक्टेड कौवों के हाथों मारे जाते हैं। वही एक आदमी फायर थ्रोवर से सारे कौवों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो आग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कार्लोस के ऊपर शूट होती है। लेकिन वहीं पर एलेक्स आ जाती है और अपनी सुपरनेचुरल पावर से उसको बचा लेती है। उस आग को अपनी सुपरनेचुरल पावर से बहुत ही ज़्यादा कर देती है और सारे कौवों को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ वाइट क्वीन को पता चल जाता है कि ओरिजिनल एलेक्स कहाँ पर है। वो डॉक्टर को बताती है। साथ ही साथ क्लोन पर एक्सपेरिमेंट जारी है, लेकिन इस बार भी ये एलेक्स क्लोन ज़्यादा टिक नहीं पाती है और बाहर जाने से पहले मर जाती है। इसलिए एलेक्स होश में आती है। वहीं बाहर सब लोग मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं। यहाँ पर कार्लोस एंड क्लार एलेक्स का थैंक्स बोलते हैं और उसको अपनी टीम्स के बारे में सारी चीज़ें बताते हैं। यहाँ पर कार्लोस एंड एलेक्स एक दूसरे से बात करते हैं और आगे की प्लान बनाने की सोचते हैं।
वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आइजैक ओरिजिनल एलेक्स को ढूंढ लेता है। डॉक्टर एलेक्स ये बात अपनी बॉस वेस्कर को बताता है और बताता है कि जल्द से जल्द हमें ओरिजिनल एलेक्स को पकड़ लेना चाहिए ताकि उसके ब्लड से हम अच्छा एंटीडोट और सीरम बना सकें, ताकि सारे ज़ॉम्बी को हम अपने काबू में कर सकें। कार्लोस, क्लेरा, एलेक्स और टीम आगे की रणनीति बनाते हैं। एलेक्स बताती है कि एक डायरी में आलस का नाम की सिटीज़ जो जहाँ पर कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है तो वहाँ पर चले जाते हैं, मगर कार्ला इसे मना करते हैं। कार्लोस उसके लिए हाँ कहता है, इसलिए सारे लोग वोट करते हैं और वोटिंग में अलास्का सिटी जाने के लिए सब हाँ कह देते हैं और सब लोग अलास्का जाने की तैयारी करने लगते हैं। अलास्का सिटी जाने के लिए इनको सप्लाई की ज़रूरत होती है, खाना पीना पेट्रोल की। वही दूसरी तरफ हमारे डॉक्टर आइजैक ओरिजिनल एलेक्स को पकड़ने की तैयारी कर रहा होता है। अटैक टीम को तैयार करता है और 2 हेलीकॉप्टर ओरिजिनल एलेक्स के पीछे लगा देता है। यहाँ एलजे की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है क्योंकि उसे ज़ॉम्बी ने बाइट किया होता है। एक बड़ी सिटीज़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं कि अचानक उनकी गाड़ी एक कंटेनर को देखकर रुक जाती है जो रास्ते में खड़े होते हैं। एलेक्स उस कंटेनर के पास जाती है तो उसे कुछ सुनाई देता है कि अचानक वो दरवाज़ा खुलता है और अंदर से बहुत सारे ज़ॉम्बी उन पर अटैक कर देते हैं। और यहाँ पर सारे लोग अपने बचाव के लिए एक एक ज़ॉम्बियों को मारने की शुरुआत करती है। एक भयानक जंग वहाँ पर शुरू हो जाता है। वही डॉक्टर एलेक्स बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसने ये ट्रैप किया हुआ होता है और अचानक ओरिजिनल एलेक्स को एक कंप्यूटर द्वारा स्टॉप कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भीषण लड़ाई चल रही होती है। एलजे खतरनाक ज़ॉम्बी बन जाता है, इसलिए कार्लोस उसे मार देता है, लेकिन एलजे कार्लोस को काट देता है। एलेक्स अपने आप को कंप्यूटर स्टॉप से निकालती है बाहर और हमला करती है। सारे ज़ॉम्बियों को मारते मारते डॉक्टर एलेक्स के कैंप पे पहुंच जाती है। एलेक्स कैंप में पहुंचने के बाद सारे सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। डॉक्टर एलेक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ज़ॉम्बी काट लेता है और वो इन्फेक्ट हो जाता है, मगर वो भागने में कामयाब हो जाता है। एलेक्स तय करते हैं कि वो डॉक्टर इज़ाक का पीछा करेगी। वही दूसरी तरफ एलेक्स इन्फेक्ट हो चुका है, इसलिए वो एंटीडोट लेता है और अपने आप को इंजेक्ट करता है। अम्ब्रेला ग्रुप का सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर एलेक्स को देखता है और वो डर जाता है और अपनी गन निकाल के डॉक्टर एलेक्स की तरफ शूट करता है और सारे गार्ड को अलर्ट करता है, मगर डॉक्टर एलेक्स पूरी तरह से बदल चुका है, वो म्यूटेट हो चुका है, इसलिए वो सब पे हमला करता है। वही दूसरी तरफ एलेक्स और ग्रुप अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के पास पहुंच जाते हैं। चारों तरफ ज़ॉम्बी है, इसलिए वो अंदर नहीं जा सकते, बहुत खतरा है। वही दूसरी तरफ कार्लोस इन्फेक्टेड हो रहा है। कार्लोस इसलिए डिसाइड करता है कि उसे ज़ॉम्बी बनकर नहीं मरना और एलेक्स की हेल्प करके वो शहीद होना चाहता है, इसलिए वो सभी से अलविदा लेता है। एलेक्स कार्लोस को अलविदा करती है। कार्लोस एक पेट्रोल से भरी ट्रक फुल स्पीड में लेके ज़ॉम्बियों को कुचलते हुए आगे बढ़ता है और एक सिगरेट निकाल के आग लगा देता है। आग लगाते ही वो पूरी पेट्रोल से भरी ट्रक उड़ जाती है और आसपास के सारे ज़ॉम्बी मर जाते हैं। और एलेक्स एंड क्लेरा अंदर जाते हैं। केरला हेलीकॉप्टर लेके चले जाती है जिस तरह से तय हुआ था सबको बचाने के लिए। वही दूसरी तरफ एलेक्स अपने ही क्लोन की लाशें देखती है। वो देखते हैं एलेक्स को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी के अंदर जाती है जहाँ ऑलरेडी तबाही मची हुई है। अचानक वो वाइट क्वीन एआई मशीन एलेक्स के सामने आ जाती है और वो उससे बताती है कि डॉक्टर इज़ाक एक बहुत ही भयानक ज़ॉम्बी बन चुका है जिसे रोकना नामुमकिन है।
एलेक्स बड़ी सावधानी से गन लेके धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक रूम में आती है जहाँ पर उसे अपना ही क्लोन दिखाई देता है। एलेक्स उस क्लोन को बाहर निकालती है। जैसे ही वो बाहर आती है उसे होश में आ जाती है। अचानक डॉक्टर एलेक्स, जो अब बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी बन चुका है, वो एलेक्स पे हमला कर देता है। डॉक्टर एलेक्स का गला दबोच लेता है। एलेक्स चाकू उठाती है और उसके पंजे को काट देती है, लेकिन एक और पंजा एलेक्स की तरफ बढ़ता है। एलेक्स अपनी पावर से उस पंजे को रोक देती है और पूरी ताकत से डॉक्टर पे हमला करती है। डॉक्टर दूर जाके गिरता है, लेकिन वो फिर से वापस आ जाता है और एलेक्स पे हमला कर देता है। ये वही रूम है जहाँ पर लेज़र बीम आती है। अचानक एक लेज़र बीम आती है और डॉक्टर को काट देती है। इससे पहले कि एलेक्स उसे कटे, वो बीम वहीं पर रुक जाती है। एलेक्स के क्लोन ने एलेक्स की हेल्प की और डॉक्टर को मार दिया। वहीं दूसरी तरफ वेस्कर अम्ब्रेला ग्रुप की टीम को पता चलता है कि डॉक्टर एलेक्स मर चुका है और इस प्रोजेक्ट को बंद करने में ही समझदारी आएगी। मगर वहाँ अचानक एलेक्स आ जाती है और उन्हें बताती है कि मैं तुम सबको ढूंढ ढूंढ के मारूंगी। तो गाइस, हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मैं इसी तरह से आपको मूवी बना के डिलीवर कर सकूं। प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करें, हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच।